झा जी, आपने पूरा बोला, अब शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा बोलिएगा। थैंक यू। नहीं, संजीव झा जी ने एक अच्छी टिप्पणी की, उन्होंने मेरे विषय में बोला, तो मैं बस इतना विनीत आ रहा हूं। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। विनीत एंड रत्नाकर जी आफ्टर दिस। 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। चलिए, मैंने तो इनके हिसाब से मैंने अवसरवादिता दिखाते हुए अपने स्टैंड को बदला। नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। संजीव झा जी अपनी अपनी बारी में टिप्पणी करनी चाहिए। कोई नहीं बोला आपके बीच में, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा। बोलिए। मैंने तो बार बार कहा है कि कांग्रेस में मजबूरी थी तो स्टैंड लेना पड़ा। आज मैं मुक्त स्वर से बोलता हूं, जो बोलता हूं, और डंके की चोट पर बोलता हूं। पर आप बता दीजिए कि उस समय पर केजरीवाल सही बोल रहे थे या आज केजरीवाल सही बोल रहे हैं? उस समय पर लालू को जेल भेजना चाहते थे और आज कॉम्प्रोमाइज कर गए, तो कौन सा केजरीवाल असली है वो जरा बता दीजिए। आपने ये बात भी सही बोली कि भावना रही जैसी वैसे मूरत दिखती है प्रभु की। बिल्कुल सही। नानी ने तो बड़ा मना किया, पर नानी के मना करने के बाद भी अपनी माताजी को, पिताजी को लेकर गए वहां पर, तो अच्छी बात है। नानी की भावनाओं को खारिज कर दिया। मैं तो वही कह रहा था, मनीष सिसोदिया यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे, उसको भी खारिज कर दिया। एक चीज में कंफ्यूजन में हूं। लालू जी और राहुल जी परसों एक साथ थे। लालू जी बोलते हैं मोदी हिंदू नहीं, और राहुल जी बोलते हैं जय श्री राम बुलवाता है। मतलब अलायंस में इतना भी समानता नहीं है। खड़गे जी बोलते हैं कि ये मोदी आएगा तो सनातन का राज आएगा, राहुल जी बोलते हैं जय श्री राम बुलवाता है। और लालू जी जो श्रावण मास में श्रावण के महीने में मांस पका के खाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं। गाय का चारा चोरी करने वाले बोलते हैं ये हिंदू नहीं है। जो लोग मंदिर को गुलामी की निशानी बताते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताते हैं, और मुझे पता है अगला हमला मेरे धर्म पर होगा, इसलिए मैं तो गिलहरी की तरह हाथ जोड़कर बोलता हूं, मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान। पर ये लोग जो हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं, अब बताइए, राम भक्तों को भूनने से लेकर जय श्री राम भक्त ना बोले, यहां तक का सफर इन्होंने पार किया है। ओके, विनीत हैज टू गो। वन कमेंट टू विनीत। हाँ, संजीव जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी राम राम। आप मेरे सभी को, पैनल को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। अनुराग जी को ले, क्योंकि मुझे तुरंत जाना है। बोलिए। तो फिर जाता हूँ। यादुम ओरे यारुम केलिर, ये एक तमिल कहावत है। बहुत पहले बड़े पोएट ने कहा है, तमिल के एक बड़े पोएट ने कहा है। मैं फिर से दोहराता हूं आपके ऑडियंस के लिए। यादुम ओरे यावरुम केलिर, इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया जो है वासुदेव कुटुंबकम, इसकी व्याख्या वहीं से आती है। इतना अच्छा लिटरेचर, इतनी अच्छी जमीन है तमिलनाडु की, कि जहां पे प्रभु राम को सीता से मिलने का उसके बाद में अवसर मिला था। इस जगह पे मेरा एक मौका हुआ था मुझे जाने का। बिसरक, एक गांव आपके स्टूडियो से केवल 25-30 किलोमीटर दूर है। बिसरक ये है, रावण का गांव है। वहां एक बहन है सलीमा, उससे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान हुए तो भी हमारा डीएनए तो जो है वो सनातन का है। देखिए, बिसरक गांव जहां रावण का जन्म हुआ, वहां की एक मुस्लिम महिला मुझे कहती है कि हमारा डीएनए जो है वो सनातन का है, हम राम विरोधी नहीं सुनेंगे। और आज जो एक ऐसी बुद्धि मिली है ये इंडिया अलायंस के, एक कहते हैं कि राम मिथ्य है, दूसरा जो है वो सनातन को गाली देते हैं, तीसरा जो है उनके अब्बा जो है राम सेवकों के ऊपर गोली चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कहावत पुरानी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंडिया अलायंस का विनाश बहुत निकट है, और इसीलिए शायद वो इस तरह के अनारगल वक्त है। भारत का हिंदू इसको कतई सहन नहीं करेगा, और जो चुनाव आएंगे उसमें वो जवाब देगा। अच्छा, त्रिपाठी जी। अच्छा, नहीं, संजीव झा जी कुछ बोलना चाहते हैं। संजीव जी बोलिए। यू वांटेड टू मेक अ कमेंट। हाँ, संजीव झा जी कुछ बोलना चाहते। राहुल जी आ रहा हूँ। हाँ, भदौरिया साहब आ रहा हूँ। मुझे पता आप इतनी देर शांत नहीं बैठ सकते। आ रहा हूँ। देखिए, संजीव झा जी, तीन बात हैं। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भगवान शंकराचार्य जी की है। और भगवान शंकराचार्य जी ने कल भी कहा था कि आप अगर भगवान राम की बात करते हैं तो कम से कम कील पत्थर नहीं गाड़ते। अगर अपनी राजनीति को कील पत्थर के कारण अगर गाड़ रहे हैं, लोगों को आने से रोक रहे हैं, तो ऐसी राजनीति आपको मुबारक। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कहा कि जब काशी में आपने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, वो मंदिर जिसके की ऐतिहासिक अपने उल्लेख थे, इतिहास में उल्लेख है, जिसकी अपनी महिमा थी, उसको आपने तोड़ करके एक बड़ा कॉरिडोर आपने बनाया। तो इसका मतलब भगवान से बहुत प्रेम आपको नहीं है। चौथी बात कि बिसरक जो जगह है, बिसरक में भगवान राम की उत्पत्ति से पहले वहां उनकी उत्पत्ति को लेकर यज्ञ हो गया था। रावण का कोई उत्पत्ति की बात नहीं थी। पांचवी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे धर्म की, मुझे अपने धर्म की जानकारी अगर अजय टेनी से लेना पड़े, अगर ऐसे तमाम वो लोग चिन्मयानंद स्वामी से लेना पड़े, तो मुझे लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। हमारा धर्म हमारे सनातन धर्म के जो ज्ञानी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन पर छोड़
दीजिए, आप राजनीति कीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं, राजनेताओं को क्या जरूरत है? जनता का भला। संजीव झा जी, मैं आपकी बात मानता हूं, पर दिमाग तो लगाइए। हाँ, आप बात, अच्छा अगर क्या है जरूरत तो आपके नेता नहीं बोलते क्या? नहीं, पूरे दिन आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बोलते क्या? बोलते हैं त्रिपाठी जी। नहीं, ओके, नहीं, देखिए संजीव झा जी, ये हाई मॉरल ग्राउंड लेने का फायदा नहीं है। देखिए हमाम में सब, मुझे शहजाद जी से धर्म की सुनिए शिक्षा लेनी संजीव पड़ रही जी, है, हमाम में मुझे सब एक साथ धर्म हैं। की शिक्षा आप लेनी समझिए, पड़ती है, इलेक्शन आ रहा है, अजेंडा राहुल देव लेनी जी, पड़ती है। इसलिए मैंने तो हम आज कहते हैं, स्टार्टिंग हम राहुल आपसे देव जी धर्म से की शिक्षा लेना की, चाहते हैं। उन्होंने ना इधर की ना उधर की सीधी सच्ची खरी बात की कि भाई कैसे दोस्त लिए चल रहे हो यार। और हर माँ बाप अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाता है, बोले बेटा मतलब जब दोस्ती होते हैं, जब लड़का या लड़की बड़े होने लगते हैं, बेटा ऐसे दोस्त रखो जो तुमको सही सद्बुद्धि दें। अनुराग जी अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन दोस्तों के साथ वो चल रहे हैं वो उनको किस रास्ते पे लिए जा रहे हैं, दिमाग घूम रहा है, वो किस रास्ते पे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब डीएमके के ए राजा ये बोलेंगे ना कि जाकर कह दो हम राम के दुश्मन हैं, तो सर घूमना चाहिए, तो सर घूमना चाहिए अनुराग भदौरिया, सर सचमुच घूम जाना चाहिए। त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके, सही में घूमना चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। त्रिपाठी जी अभी तक बोले नहीं है। हाँ त्रिपाठी जी, अरे 5 सेकंड नो रत्नाकर त्रिपाठी अभी तक बोले नहीं है। प्रोफेसर साहब फिर आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्य जी, शहजाद पूनावाला को वीडियो दिखाने का बहुत शौक है। अभी उन्होंने कहा कि उनके धर्म पे हमला होगा। कहा है आपके धर्म पे हमला करेंगे भाई? आप भारतीय मुसलमान हैं, आप भारतीय मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, उसमें कौन सी बात है? आपने अभी तक जो सुनाया, आपने उस टोपी को पहन के, जिस टोपी को बोलते हैं मोदी जी की, पहन के पता चल जाता है वस्त्र से कौन क्या है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। आपने तो भले मंच पे बोला था कि मोदी जी आप क्या औरतों को न्याय देंगे, आप तो अपने घर की औरत को न्याय नहीं दे पाए। आपके इतने वीडियो, इतने पिक्चर हैं और लेख हैं, दिखाया जाए ना तो इनके 50 पे डिबेट कर रहे हैं कि किस पे कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं। ये राजा ने जो बोला वो निश्चित, प्लीज बोलिए। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार बोलते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आपकी स्थिति ना, बुरा मत मानिए ऐश्वर्य जी, कंपास की तरह हो गई है। अच्छा, जैसे कंपास पे कुछ भी करिए उत्तर दिशा में भागता है ना, तो आपकी सुई हमेशा बीजेपी पे रहती है। अच्छा चलिए, विपक्ष बोल की ओर लिया। कभी नहीं आता। तो मैं आपको बताऊं, ये छोटी मानसिकता है। ये राजा ने जो बोला वो पूर्णतः गलत है। आप मुझे बताइए, जो लोग बोल रहे हैं अभी, क्या बोला था नरेश अग्रवाल ने? जिनमें बसे जानकी और हम में राम, तो दो गलत सही थोड़ी बनाता है। और ठर्रे में हनुमान, किसके सांसद है? गलत था। नहीं, एक मिनट बीच में मत बोलिए। संजय निषाद जिसने कहा राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, किसके मंत्री हैं? आप अपने बगल बच्चा को लेके बैठेंगे जो राम विरोधी हैं। 23 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह ने कहा कि वहां पे पुल नहीं है, राम सेतु नहीं है, आप बोलते हैं हमने राम को नकार दिया। और ये देश बहुत विविधताओं का और बहुत विशाल हृदय का है। बिसरक में रावण की पूजा होती है, विदिशा में रावण की पूजा होती है, इलाहाबाद के कर्नलगंज में रावण का पुतला नहीं जलाते हैं, दारागंज जाके जलाते हैं, क्योंकि वहां पर उसके नाना भारद्वाज मुनि का आश्रम था। चारवाक को यहां ऋषि की मान्यता दी गई है, जो पूरी तरह से खारिज करता है सनातन को, और क्षितिज को मानता ही नहीं है, चारी को मानता है। हाँ, उसको महर्षि का दर्जा दिया गया है। आप परेशान हैं क्योंकि आपको राम से वोट चाहिए। क्या विश्व में, इस देश में अनीश्वरवादी नहीं है, एथिस्ट नहीं है ना? आप उनको नकार क्यों रहे? ए राजा को बोलने दीजिए। ए राजा अपने बोलने से अगर गठबंधन का नुकसान करते हैं तो गठबंधन जानेगा। ए राजा के बोलने से अगर राम भक्तों की आहत होती है, मेरी भी आहत होती है, मेरी भी इच्छाएं, मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं कर दूंगा, उसको गाली नहीं दे दूंगा। रावण, आप बोलते हैं रावण से बड़ा कोई राम विरोधी था, बाली से बड़ा कोई राम विरोधी था। बाली का प्रश्न का उत्तर दिया राम ने। रावण को जब उन्होंने मारा, जब उसको बाण लगा तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान न पैदा हुआ है न पैदा होगा। लक्ष्मण जाओ और तुम जाकर उससे शिक्षा। रावण ने क्या किया? राम ने क्या किया? लक्ष्मण रावण का गला काट के नरमुंड लेके घूमने लगे। ये छोटी मानसिकता छोड़िए और राम को बेचना छोड़िए। राम जिसको मानना है, राम हृदय बस मोरा। शहजाद काउंटर एंड देन अनुराग भदौरिया। ओके त्रिपाठी जी, कबीर ने